Hello dear kids, welcome back to the Knowledge series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are doing book 1. So this is your SST book and the name of your book is Time Travelers Unraveling Mysteries. So children, today we are going to do chapter number 3 of your book. And the name of the chapter is Home. So अभी लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था about families. अब हम पढ़ेंगे home के बारे में. So let's start with the chapter. Okay. Before starting, let's do some exercise. So take out your pencils. Match the words with the correct picture. तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं और कुछ वर्ड्स दिए हैं, इन्हें हमें मैच करना है. सो लेट्स स्टार्ट इट. सो फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ यस इट्स अ टेबल. सो टेबल को मैच करेंगे टेबल से. नेक्स्ट पिक्चर, इसमें कुछ चीजें रखी हुई हैं जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क. तो किसमें रखते हैं ये सारी चीजें? यस, इन द फ्रिज. नेक्स्ट, यहाँ पे कोई चीज दिख रही है जहाँ पे बहुत सारे तकिए लगे हुए हैं, बेड शीट लगी है, तो कहाँ रखते हैं हम इसे? बेड. यस, करेक्ट. नेक्स्ट, सोफा. यस, यू आर राइट. नेक्स्ट वन, दिस इज वॉर्डरोब, मीन्स जिसके अंदर हम कपड़े रखते हैं. एंड द लास्ट वन इज, आप देख सकते हो बहुत सारा पानी है और ऊपर कुछ शार जैसा लगा हुआ है. So this is the bathtub. So match these. So children, let's come to the next topic and it is need of a house. So आपको पता होगा कि अगर हमारे पास हाउस नहीं होगा, आपने क्या कभी सोचा है हाउस ना हो तो हम कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे? नहीं सोचा? ओके. सो हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. हमें एक हाउस की बहुत जरूरत है, नहीं तो क्या क्या होगा हम अभी पढ़ेंगे. वी लिव इन अ हाउस विथ अ फैमिली. तो हम अपने फैमिली के साथ कहाँ रहते हैं? हाउस में रहते हैं. हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट. हाउस क्या करता है? हमें हीट से, मीन्स सूरज की रोशनी से बचाता है. कोल्ड, ठंडी ठंडी हवाओं से बचाता है. रेन, बारिश से बचाता है. एंड स्नो, बर्फ जो गिरती है आसमान से, उससे बचाता है. थीव्स मीन्स चोरों से बचाता है. और भी बहुत सारी चीजें, एक्सेट्रा. इसे क्या पढ़ते हैं? एक्सेट्रा. सो और भी बहुत सारी चीजें से बचाता है. तो आप चलो बताइए जल्दी जल्दी, किससे बचाता है? हीट, कोल्ड, रेन, स्नो, थीव्स. आवर हाउस इज कॉल्ड आवर होम. हमारा जो हाउस है उसे हम होम भी कहते हैं. तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया है कि हाउस हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है. चलो, तो लेट्स रीड अबाउट द काइंड्स ऑफ हाउसेस. कौन कौन से काइंड्स ऑफ हाउसेस होते हैं? सो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ हाउसेस. 3 तरीके के हाउस हैं. द फर्स्ट वन इज कच्चा हाउस, सेकेंड वन इज पक्का हाउस, एंड द थर्ड वन इज स्पेशल हाउस. So these are the 3 kinds of houses we are going to. So चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं. So first you can see here is a picture of कच्चा house. So जब भी हम विलेज में जाते हैं तो हमें ऐसे कच्चा हाउस दिखते हैं. वहां पे दिखते हैं आपको? ओके. सो आप देखो ध्यान से कच्चा हाउस कैसे बना हुआ है. The कच्चा हाउस are made of wood. लकड़ियों से बनता है. स्ट्रॉ मीन्स ये जो घास फूस है इससे बनता है. बैम्बू मीन्स बांस से बनता है. मड, मिट्टी से बनता है. एंड ड्राई लीव, सूखे पत्तों से बनता है. सो क्या क्या चीज चाहिए कच्चा हाउस बनाने के लिए? वुड, स्ट्रॉ, बैम्बू, मड एंड ड्राई लीव्स. तो इतनी सारी चीजें चाहिए कच्चा हाउस बनाने के लिए. नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? कच्चा हाउसेस आर नॉट स्ट्रॉन्ग. क्योंकि ये मिट्टी से बनते हैं या लकड़ी से बनते हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग नहीं होते. हम इसको अगर मारेंगे तो ये क्या होगा? टूट जाएगा.
कच्चा हाउसेज आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस। सो अभी मैंने बताया था कि जब हम गांव जाते हैं तो हमें ये कच्चा हाउस दिखाई देते, तो विलेज मतलब गांव। सो गांव में ऐसे घर हमें मिलते हैं मिट्टी के बने हुए घर। सो उन मिट्टी के बने हुए घरों को हम कच्चा हाउस कहते हैं। नेक्स्ट इज पक्का हाउस। सो पक्का हाउस क्या है? दे आर मेड ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स मीन्स ईंट से बनते हैं, स्टोन से बनते हैं, पत्थरों से बनते हैं, सीमेंट लगता है और स्टील। आपने देखा होगा जब भी कोई घर बनता है तो ये सारी चीजें हमें चाहिए होती है। पक्का हाउसेस आर स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हम इसे कितना भी हाथ से मारेंगे ये घर नहीं टूटेंगे, या पानी डालेंगे तो ये घर नहीं बनेंगे। सो दीज पक्का हाउसेस आर स्ट्रॉन्ग। दे आर मेनली फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज। सो शहरों में ये पक्का हाउस हमें दिखाई देते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे पिक्चर बनी हुई हैं इन पक्का हाउसेस की। ये फ्लैट है जिसमें एक के ऊपर एक फ्लोर में लोग रहते हैं। ये एक बंगला बना हुआ जिसमें एक ही फैमिली रहती है, और ये क्या है? अपार्टमेंट, इसमें भी बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं। Nowadays villages also have पक्का हाउस। सो अभी हमने पढ़ा था कि विलेज में तो हमें कच्चे हाउस मिलते हैं, लेकिन अब क्या होने लगा है? अब जैसे जैसे चीजें बढ़ने लगी हैं, डेवलपमेंट होने लगा है, तो विलेज में भी हमें पक्का हाउस दिखाई देंगे। हम वहां पे भी ऐसे घर देख सकते हैं। सो अभी हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा पक्का हाउस क्या होता है और कच्चा हाउस क्या होता है। नाउ लेट्स लर्न अबाउट डिफरेंट रूम्स इन अ हाउस। अब हाउसेस तो हमने पढ़ लिए, अब कौन कौन से कमरे होते हैं हाउस में? लेट्स रीड दैट। सो हियर द फर्स्ट इज किचन। यस, जहाँ पे टेस्टी टेस्टी फूड बनाती है हमारी मम्मी। ओके, अ हाउस हैज मेनी रूम्स। तो एक जो हमारा घर होता है उसमें बहुत सारे, मेनी मीन्स बहुत सारे कमरे होते हैं। वी कुक फूड इन द किचन। हम खाना कहाँ बनाते हैं? हम किचन में फूड बनाते हैं। वी कीप थिंग्स सच एज रेफ्रिजरेटर, गैस स्टोव एंड कुकिंग यूटेंसिल्स हियर। तो हम किचन में क्या क्या रखते हैं? यहाँ पे आप देखो, दिस इज अ पिक्चर ऑफ किचन। तो यहाँ पे हम अपना फ्रिज रखते हैं जिसे हम रेफ्रिजरेटर भी कहते हैं। गैस स्टोव रखते हैं, यहाँ पे गैस रखा है, यहाँ पे स्टोव रखा है। कुकिंग यूटेंसिल्स मीन्स जो भी बर्तन है, खाना बनाने के जो भी बर्तन है, वो सारे हमारे किचन में होते हैं। सो इट्स क्लियर, मुझे लगता है सबको पता चल गया किचन क्या होता है। नाउ द नेक्स्ट इज ड्राइंग रूम। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ ड्राइंग रूम। आवर गेस्ट यूजुअली सिट इन द ड्राइंग रूम। हमारे जो भी मेहमान आते हैं हमारे घर में, वो कहाँ पे बैठते हैं? वो ड्राइंग रूम में बैठते हैं। दे सिट हियर, वो यहाँ पे आके बैठते हैं। वी कीप थिंग्स सच एज सोफा एंड टेलीविजन इन दिस रूम। तो हम ड्राइंग रूम में क्या क्या रखते हैं? ड्राइंग रूम में हम सोफा रख देते हैं, यहाँ पे देखिए सोफा लगा हुआ है। एंड टेलीविजन मीन्स टीवी भी बहुत सारे लोग अपने ड्राइंग रूम में ही रखते हैं। सो दिस इज आ ड्राइंग रूम। नाउ द नेक्स्ट रूम इज डाइनिंग रूम। क्या होता है डाइनिंग रूम? वी ईट आवर फूड इन द डाइनिंग रूम। तो डाइनिंग रूम में हम अपना खाना खाते हैं। तो मम्मी जो भी खाना किचन में बनाती हैं वो हम कहाँ खाते हैं? डाइनिंग रूम में खाते हैं। सो दिस इज आवर डाइनिंग रूम। दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ डाइनिंग रूम। अब आप देखोगे एक डाइनिंग टेबल लगी हुई है, इतने सारे चेयर लगे हैं एंड प्लेट्स लगी हुई हैं। वी कीप अ डाइनिंग टेबल एंड चेयर्स इन दिस रूम। सो हम इस रूम में क्या क्या रखते हैं? एक डाइनिंग टेबल रखते हैं और बहुत सारी चेयर्स रखते हैं। नाउ द नेक्स्ट रूम जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है बाथरूम। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ बाथरूम्स। अब उसमें देखो अब क्या क्या दिख रहा है? टब दिख रहा है, टैप दिख रहा है, बकेट है, टॉवल है, और यहाँ पे सोप वगैरह रखी है, टूथब्रश रखा हुआ है। ओके, सो वी टेक बाथ इन द बाथरूम। बाथरूम में जाके हम क्या करते हैं? नहाते हैं। वी कीप थिंग्स सच एज सोप। सोप रखते हैं, शैम्पू रखते हैं, बकेट रखते हैं और मग रखते हैं
in this room. इस रूम में हम ये सारी चीजें रखते हैं. Next is bedroom, जहाँ पे हम जाके चैन से आराम से सो जाते हैं. So this is the picture of a bedroom. And क्या करते हैं हम यहाँ पे? We sleep in the bedroom. हम bedroom में सो जाते हैं. Now the next room is study room. So क्या करते हैं हम study room में? Children study and play indoor games in the study room. So बच्चे यहाँ पे study room में या तो study करते हैं या फिर indoor games को खेलते हैं. So this is a picture of study room. और आप देख सकते हो यहाँ पे चेयर रखी है, टेबल है, फ्लावर वेस है, बहुत सारी बुक्स रखी हुई है, स्टडी टेबल है, लैम्प है. So ये सारी चीजें हमारे स्टडी रूम में होती हैं, जहाँ पे हम क्या करते हैं? खेलते हैं और पढ़ते हैं. दोनों चीजें हम कर सकते हैं ना. अभी हमने पढ़ा बहुत सारे रूम्स के बारे में. ना लुकिंग आफ्टर द हाउस. हाउस की हमें देखभाल करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? यस, करनी चाहिए. सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू कीप आवर हाउस क्लीन. हमें जो है अपने घर को साफ सुथरा क्लीन रखना चाहिए. द हाउस शुड ऑल्सो बी सनी एंड एयरी. हमारा जो घर है उसके अंदर धूप आनी चाहिए, सनी होना चाहिए, और एयर मीन्स हवा भी पास होनी चाहिए. बंद कमरा नहीं होना चाहिए, घुटन वाला कमरा नहीं होना चाहिए. लिविंग इन अ क्लीन हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीजेस. सो अगर हम एक क्लीन हाउस में रहते हैं, साफ सुथरे घर में रहते हैं, तो क्या है? हम डिजीजेस से बच जाते हैं. बीमारियां हमें नहीं होती. डिजीज का मतलब बीमारी, तो बीमारियां हमें नहीं होती. नाउ अभी तो हमने पढ़ा था पक्का हाउस और कच्चा हाउस के बारे में. अब हम क्या पढ़ रहे हैं? स्पेशल हाउस के बारे में. तो क्या होते हैं स्पेशल हाउस? सो अ हाउस मेड ऑफ थिक वाटरप्रूफ क्लॉथ इज कॉल्ड अ टेंट. सो ऐसा घर जो मोटे से वाटरप्रूफ कपड़े से बनता है, मीन्स जिस कपड़े के ऊपर आप पानी डालो और पानी फिसलता चला जा रहा है, कपड़ा गीला नहीं. तो ऐसे कपड़े को हम वाटरप्रूफ कपड़ा कहते हैं. सो मोटे से वाटरप्रूफ कपड़े से बनता है, उसे हम कहते हैं टेंट. सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ टेंट. टेंट ऐसा दिखता है. इट इज यूज फॉर कैंपिंग. कैंप लगाने के काम आता है. जब हम कहीं पे भी जाते हैं ऐसे फॉरेस्ट एरिया में, तो वहां पे हम कैंप लगा सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पेशल हाउस इज हाउस बोट. सो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारा पानी है और एक बोट बनी हुई है. बोट के ऊपर एक हाउस है. सो ऐसे घर को हम क्या कहते हैं? हाउस. जो बोट पे है उसे कहते हैं हाउस बोट. सो अ हाउस बिल्ट ऑन द बोट इज कॉल्ड हाउस बोट. सो एक हाउस जो बोट के ऊपर बनाया जाता है उसे हम कहते हैं हाउस बोट. इट फ्लोट्स ऑन वाटर. वो क्योंकि बोट तो क्या करती है? वो पानी में तैरती रहती है. सो ये जो बोट है, ये जो हाउस बोट है, ये फ्लोट्स ऑन वाटर, मीन्स पानी पे तैरता रहता है. सच हाउसेज आर फाउंड इन कश्मीर. सो कश्मीर, जम्मू कश्मीर जब आप जाओगे तो आपको ऐसे हाउस बोट दिखाई देंगे, क्योंकि वहां पे ज्यादा मिलते हैं. सो चिल्ड्रन, अभी हमने 2 स्पेशल हाउसेस के बारे में पढ़ा है. अब जो नेक्स्ट हाउस है, जो नेक्स्ट स्पेशल हाउस है, उसका नाम है कारवान. सो दिस इज कारवान. अब आप देखोगे कि एक वैन जैसा लग रहा है, कोई बस है. अब इस बस में जो दरवाजे हैं, जैसे ही आप इस दरवाजे में घुसोगे ऐसा लगेगा एक घर है. पूरे घर की तरह ये बना होता है. सो अ कारवान इज लाइक अ बिग कार्ट. बड़ा सा कार्ट होता है ऑन व्हील्स. सम पीपल लिव एंड ट्रैवल इन इट. तो लोग इसमें आराम से रह सकते हैं और एक से दूसरी जगह पे ट्रैवल भी कर सकते हैं. तो उन्हें अपने घर की कमी महसूस नहीं होती. वो आराम से कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं. किसमें? कारवान, जो कार की तरह होती है और वैन के शेप की होती है, और उसमें आप आराम से रह सकते हो. ये हाउस की तरह अंदर से बिल्ट है. नेक्स्ट इज एन इग्लू. सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ इग्लू. एन इग्लू इज मेड ऑफ आइस ब्लॉक्स. सो बड़े बड़े जो बर्फ के पत्थर हैं उनसे ये इग्लू बनाया जाता है. इट इज वार्म फ्रॉम इनसाइड एंड प्रोटेक्ट्स पीपल फ्रॉम कोल्ड. सो आप देख सकते हो छोटा सा यहाँ पे एंट्री दिया गया है, जिसमें हम आराम से लोग जो है वहां पे जाते हैं, अंदर घुस जाते हैं, और ये इतना बड़ा सा अंदर घर रहता है जिसमें
बिल्कुल भी ठंडी हवा नहीं जाती, अंदर से ही गर्म होते हैं। सो जो लोग ठंडी जगहों में रहते हैं, जहाँ बर्फ वाली जगहों में जो लोग रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं? इग्लू के अंदर रहते हैं। एस्किमोस लिव इन इट। तो कौन रहता है इग्लू में? एस्किमोस रहते हैं। द नेक्स्ट टाइप ऑफ हाउस इज अ स्टिल्ट हाउस। ये है स्टिल्ट हाउस। अब क्या होता है स्टिल्ट हाउस? स्टिल्ट हाउस जो ऐसे लकड़ियों के ऊपर घर बनाया जाता है। इसी लकड़ियों के ऊपर क्या बनाया जाता है? घर बनाया जाता है, वो भी लकड़ी का। सो अ स्टिल्ट हाउस इज बिल्ट अप हाई ऑन स्टिल्ट्स। इन लकड़ियों को हम स्टिल्ट बोलते हैं। अ लैडर इज रिक्वायर्ड टू एंटर दिस हाउस। अब क्योंकि घर जो है बहुत ऊंचाई पे होता है, तो जमीन से यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें एक लैडर मीन्स एक सीढ़ी की जरूरत होती है। तो लैडर का मतलब है सीढ़ी। टू एंटर दीज हाउसेस, सच हाउसेस आर फ्रॉम सेफ फ्रॉम स्नेक एंड एनिमल। सो ऐसे जो घर हैं ये हमें किससे बचाते हैं? स्नेक से। स्नेक पता है सबको? सांप से। एंड एनिमल से भी हमें ये घर बचाते हैं। और ये घर कहाँ बनाए जाते हैं? ऐसी जगहों में बनाए जाते हैं जहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो बारिश आती है तो क्या होता है? घर डूब जाते हैं। लेकिन जब ऐसी जगहों पे बारिश होती है तो बारिश का पानी सारा इन लकड़ियों से नीचे चला जाता है और घर को प्रोटेक्ट रखता है। हाउसेस डिफर ग्रेटली अराउंड द वर्ल्ड। सो दुनिया के जितने भी कोने हैं सब में अलग अलग तरीके के हाउस होते हैं, बट दे ऑल प्रोवाइड अ प्लेस टू लिव सेफली। लेकिन घर चाहे जैसा भी हो, चाहे जहां भी हो, हम उसमें क्या रहते हैं? हमेशा सेफ फील करते हैं, हमें उसमें अच्छा फील करते हैं। नाउ क्या क्या पढ़ा हमने इस चैप्टर में? वी हैव मेनी रूम्स इन अ हाउस। सो एक घर के अंदर बहुत सारे कमरे होते हैं। हाउसेज मेड ऑफ मड एंड स्ट्रॉ आर कॉल्ड कच्चा हाउस। सो वो घर जो मड और स्ट्रॉ से बनते हैं वो कच्चा हाउस है। हाउसेज मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक एंड स्टील आर पक्का हाउस। हाउस बोट, इग्लू, टेंट हाउस, stilt house and caravans are some special houses. So let's come to the book exercise. Take out your pencils. Here, let's do the first question. यहाँ पे आपको टिक करना है जो भी आंसर सही है। A dash floats on water. क्या पानी के ऊपर तैरता है? कारवान तैरता है। या हाउस बोट या none of these. So house boat is the correct answer. Mark it. Now the second question is we sleep in the। हम कहाँ पे सोते हैं? कौन से जगह पे सोते हैं? ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो क्या क्या ऑप्शंस है। बाथरूम में सोते हैं, बेडरूम, किचन और none of these. So bedroom is the correct answer. Yes, very good children. You are answering very well. Now the next is कच्चा houses are। कच्चा हाउस क्या है? Strong, weak, big या फिर all of these. So कच्चा हाउस बहुत ही वीक होते हैं। And igloo is made of snow, wood and grass, cement and steel, mud. तो igloo किससे बनता है? स्नो से बनता है। A house has many। हाउस में क्या होते हैं? बहुत सारे रूम्स होते हैं, किचन्स होते हैं, गार्डन्स होते हैं, या बोथ A and B, या दोनों होते हैं। So हाउस में बहुत सारे रूम्स होते हैं। So like this, you have to complete the exercise. Now let's come to the next part. Next question हमें fill करना है। Fill in the blanks with the most appropriate words. So houses made of bricks and cement are called. So वो घर जो brick और cement से बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पक्का house. Next, houses made of mud, grass and straw are called कच्चा house. Write it down. A house with wheels is called a caravan. A house made from blocks of ice is called igloo. We need a house to dash in. क्या करने के लिए चाहिए? Live in. रहने के लिए चाहिए। A house keeps us dash from rain, heat and cold. तो क्या करता है? हाउस हमें सेफ रखता है इन सारी चीजों से। Now let's come to twin calls.
All the rooms in the house have the same use. सारे कमरे जो एक ही काम करते हैं, वो false. Now the second is a house keeps us safe from heat. House जो हमें heat से बचाता है. Yes, true. We sleep inside the kitchen. Kitchen में सोते हैं. False. We sit with our guests in the drawing room. हम अपने guest के साथ drawing room में बैठते हैं. Yes, true. And we bath in the bathroom. Yes, this is also true. So children, I hope you have understood the chapter, and if you have any queries related to the chapter, you can ask me in the comments, and I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay related.